हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो गाइस देखिए, अभी अभी आरटीआई का रिप्लाई आया है। अभी तक आपको पता है टोटल 10 आरटीआई 10 जोन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। बहुत सारे जोन ने अच्छे तरीके से रिप्लाई करा, कुछ जोन ने कहा हम डाटा नहीं बता सकते। परंतु इस बार जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो एक ऐसा रिप्लाई है जिसके अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और उतने ही अच्छे तरीके से आंसर भी बताए गए और वहां से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि कितनी प्रतिशत अटेंडेंस रह रही है। जैसे मात्र 30% अटेंडेंस हर जोन से निकल कर आ रही है। और देखिए, अटेंडेंस के ऊपर ही आपकी कट ऑफ भी डिपेंड करेगी। आप कहोगे सर ऐसा कैसे कि अगर कम बच्चे जा रहे हैं तो अटेंडेंस कम क्यों रहेगी? क्योंकि परसेंटाइल एक होता है नॉर्मलाइजेशन और इस बार है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। और जैसा कि हमेशा कहता हूं मैं, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम जो फॉर्मूला फिट करते हैं उसके अंदर यही चीजें डिपेंड करती है कितना बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। जितना बच्चा एग्जाम कम देने पहुंचेगा उतनी ही कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो इस मतलब इस हिसाब से जैसे फिर से एक और जोन का रिप्लाई आया कि इतना इतना कम बच्चे ने एग्जाम दिया है और बच्चे के दिमाग में क्या है कि ना कि यार कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। और दूसरी चीज, फिर से पहले तो मैं ये बता दूं, देखो कितने सारे ऐसे जोन है जहां पे सिर्फ 30% आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगी। ये सिकंदराबाद वाला जोन है। अब इस अटेंडेंस से क्या फर्क पड़ता है कि कैसे कट ऑफ कम जाती है। अभी उस वाले रिप्लाई पे भी आऊंगा आरटीआई के जो अभी हाल फिलहाल में आया है। देखिए 30% अटेंडेंस है, इससे ये होता है, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे होंगे ये सोचकर मेरे नंबर तो बहुत कम है। शायद ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप पटना जोन की बात कर लो तो वहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। बच्चों को लगेगा कि यार वहां सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है और पिछली बार की कट ऑफ से इस बार कंपैरिजन बच्चा करेगा कि यार पहले इतनी गई थी तो इस बार चलो 5 नंबर भी कम कर लो तो भी मेरा नंबर नहीं आ पाएगा। पर क्या भरोसा है इस बार आपके मतलब जो जोन में सिर्फ और सिर्फ शायद 30% बच्चा ही बैठा हो एग्जाम देने। अगर बच्चा कम बैठेगा एग्जाम देने तो कितना ही तगड़ी पहले कट ऑफ गई हो पिछली बार, इस बार कट ऑफ कम जाएगी। जितना कम बच्चा बैठेगा उतनी कम कट ऑफ। तो आपको तो नहीं पता ना आपके जोन में कितना बच्चा बैठा था। भाई आप एग्जाम देने गए हो, आपकी क्लास में शायद अच्छा बच्चा आ गया हो पर और क्लासेस में कम पहुंचा हो। तो गाइस जितनी, क्योंकि देखिए जब तक डाटा नहीं मिलता ना तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और ये क्या, ये ऑफिशियल डाटा है। एक होता है जो मनगढ़ंत बातें जो कही जा सकती है, जो कुछ बच्चे भी कह सकते हैं, कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू भी, और कुछ बातें जो हमें फील होती थी न्यूज़पेपर के थ्रू हमने बताई। बट अब ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। हम भी कहते थे यार कि 40 से 50% के बीच में गई है अटेंडेंस, बट यहाँ बिल्कुल 30% ही गई है। तो यहाँ तो हम भी गलत हैं। तो अच्छा है, गलत हो रही है, कम से कम बच्चों के लिए कट ऑफ तो कम जाएगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे जिन्होंने मेहनत करी है। यहाँ पे देखो सिर्फ 42% बन रही थी, मतलब हम पूरी तरह तो गलत नहीं थे, बहुत सी जगह 42 भी। ये भी हमारा, तो ये वाला कौन सा था सिकंदराबाद का, ये वाला ऊपर ही कट गया, मैंने काट दिया। ये वाला हमारा ये शायद उनका होगा, ठीक है। ये अजमेर वगैरह का 42.6% ऐसे बहुत सारे दो कितने सारे थे। मैंने सारे आपको वैसे पहले बता चुके हैं। अभी हम मेन वाले मुद्दे पर आते हैं। सारे दो कितने सारे, अब हम आए थे दो कितने सारे हमने देख लिए। अब हम मेन वाले पे आए थे जो अब आया। इस बार जो है उसके अंदर इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पता नहीं, जैसे बच्चे ने बहुत ढंग से और सोच समझ के क्वेश्चन पूछे हो, छोटी से छोटी बारीकी चीजें पूछी हैं। और इसने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक मैं मतलब वो बताया था मोटिव जो मुझे फील हुआ, जिस तरह से भी आप भी पढ़ोगे, मैं तो पढ़ ही लिया है, कि इसने ये भी कैटेगरी वाइज भी पूछा कि भाई इस कैटेगरी में कितने बच्चे पहुंचे। क्योंकि शायद कोई ये बच्चा जो शायद ओबीसी का हो, जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी का भी हो सकता है। तो इसने अपना कंफर्मेशन कर लिया कि इसने सिर्फ ओबीसी तो पूछा नहीं है, जनरल तो पूछा नहीं है, या एससी एसटी, इसने सबके ही पूछ लिए। तो जिस भी उसमें ये होगा वहां से पता लग जाए मेरे जोन में तो बच्चा कम पहुंचा था, ठीक है, मतलब मेरी उसमें मतलब कैटेगरी में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड इन द वैकेंसी फॉर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन, ठीक है। हाउ मेनी जनरल कैंडिडेट अप्लाइड, मैं सीधा इधर सिंपल उसने जनरल कैंडिडेट की पूछी है जयपुर में। हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, हाउ मेनी ओबीसी वाले, हाउ मेनी एससी कैंडिडेट्स ने कितनों ने अप्लाई करा, हाउ मेनी एसटी वाले, हाउ मेनी सीसीएए, सबका पूछ रहा उसने। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स, अब पूरे बच्चे कितने आए थे। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अटेंडेंस, अब अटेंडेंस कितनी थी। हाउ मेनी टोटल, यहां तक दिख रहा है साफ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हाउ मेनी टोटल फॉर्म रिसीव्ड कैटेगरी वाइज, उसने सब पूछ लिया कि फॉर्म कितने भरेगा, कितना बच्चा एग्जाम देने आया और टोटल कितना था और कैसे एससी वाले में कितना देना है, इसमें कितना है, फलाने में ठिकाने में। अब इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। आंसर ये रहे, पूरे 10 के 10 आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए ये दिख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इतने अच्छे तरीके से आंसर शायद ही आज तक किसी भी उसने दिया हो, किसी भी जॉन में। पहला आंसर है कि मेरे पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड इन दिस वैकेंसी फॉर नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने थे। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8 लाख से ज्यादा। दूसरे नंबर पर है मेरे भाई कि दूसरे नंबर पे इसने क्या पूछा था, क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल वाले कैंडिडेट्स, तो जनरल वाले 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,25,000 कुछ है। फिर तीसरे पे शायद ओबीसी था तो 27,000 कुछ। इसी तरह से एससी एसटी के 44,000 20, ऐसे 1 10 100 1000 1 10 100 10,000 लाख, 4 लाख कुछ। किसके थे चौथे नंबर पर क्वेश्चन, ओबीसी वाले के 4 लाख। अच्छा ईडब्ल्यूएस का था पहले। इसी तरह से 2 लाख इसमें, छठे में, साथ में अपने पीछे पीछे वीडियो करके क्वेश्चन देखते रहना, ठीक है। अब मैं 8वें 9वें पे देख लेता हूं क्योंकि ये ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम अंडर आरआरसीसीएन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, टोटल कैंडिडेट्स कितने आए। तो टोटल कैंडिडेट्स अगर बात करूं तो टोटल 4,70,000 के करीब कैंडिडेट आए। और ये पूछा गया टोटल फॉर्म वहां पे फिल कितने किए गए थे, तो 10,90,000 के कुछ करीब, यानी से 11 लाख मानकर चलो आप। क्योंकि देखिए मतलब 10 1 10 100 1000 10,000 99,000 और, तो यानी इसे 11 लाख पूरा पूरा, क्योंकि 99,000 में 1,000 और ऐड कर दें तो 11,000 बन जाए, तो इसे 11,000 कह रहा हूं, इसे 11 लाख मानकर चलो।
अब 11 लाख में से अगर 4,70,000 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 40% से 41% के करीब बनने वाला है। यानी कि इस वाले जोन में भी सिर्फ और सिर्फ 41% बच्चा ही बैठा है, जबकि इस जोन में आज तक जब भी पहले एग्जाम हुए 60-70% अटेंडेंस जाती थी, क्योंकि यहाँ का बच्चा मतलब ज्यादातर जैसे बिहार का हो गया, यहाँ का हो गया, अपना इधर का हो गया, यूपी साइड का, इधर के बच्चे प्रॉपर एग्जाम देने जाते हैं, बट इतनी कम कट ऑफ मतलब अटेंडेंस, ऊपर से एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ने वाला अटेंडेंस उस पे कट ऑफ पर आपकी। अब ये बता रखा है जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये क्या पूछा था अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल फॉर्म रिसीव्ड कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज भाई जनरल के इतने फॉर्म रिसीव्ड हुए थे 1,25,000, एसटी वालों के 55,000 कुछ है, एससी वालों के 2 लाख कुछ है, 1 10 100 10,000 लाख, ओबीसी वालों के 4 लाख और ईडब्ल्यूएस के इतने। तो इतनी बेहतरीन तरीके से बता रखा है। तो मुद्दा यही है कि अगर परसेंटेज बहुत कम है तो आप में से हर बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। किसी को नहीं पता कि भाई अगले को लग रहा हो 50 पे जिंदगी में नहीं हो सकता, क्या भरोसा, भगवान तुम्हारे लिए ही कुछ सोच कर बैठा हो और इस बार तुम्हारी जॉब लगने वाली हो। और अगर फिजिकल मारने के बाद नहीं भी आता है नंबर, तो 100% तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। नहीं भी आता है तो फिजिकली फिट रहोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और तैयारी करते रहोगे। अभी हाल फिलहाल में एक बच्ची थी, उसका सीएचएसएल में मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पर वो सीजीएल में रैंक 1 लाई है। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है कि अगर आप लगातार चलते रहते हो। देखिए आपका काम है सिर्फ लगातार चलते रहना, एक भी दिन रुकना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहो। 100% सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, पर सफलता आपके हाथों में जरूर आएगी। परंतु अगर आप आज छोड़ दोगे तो आपके बाद आने वाला कोई सफलता लेकर चले जाएगा, जबकि आप पहले से ही इस फील्ड में लगे हुए हो, मुठभेड़ में लगे हुए हो। तो गाइस अब आप इतना पढ़ चुके हो, तो अब तो आपको बस अपने आप को मतलब पॉलिश करना है। अब आप मतलब कोयले में से निकल चुके हैं, पॉलिश करके वो काले काली वो हटानी है, बस आपको हीरा बनना है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहो और एसएससी टॉप तक पर आज रात 9 बजे मेरी क्लास है, उसमें जुड़ना ना भूले। प्रॉफिट एंड लॉस की और इसी तरह से डेली रात 9 बजे क्लास लेता रहूंगा।